सब चीज़ें हाजिर हैं, सब प्रकार से आपकी सहायक हैं, सब लोग आपके मददगार हैं, सब प्रकार से आपकी सहायता करके चढ़ाई कराई जा सकती है, अनुभव कराया जा सकता है, ज्ञान कराया जा सकता है, जीवन मुक्त हो सकते हो। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको जीवन मुक्त होने से रोक सके। छोटे मोटे कष्ट तो कुछ बात ही नहीं, इनकी तो कोई गिनती ही नहीं रहेगी। जब आप अपनी आत्मा को जान लोगे तो ये तो आप लोगों के दूर करने लगोगे, अपनी तो छोड़ो, अपनी तो कोई बात ही नहीं, ये तो औरों के दूर होने लगेंगे। जब नाम इतना मजबूत होगा, आपके आसपास भी बुरी शक्तियां नहीं आ पाएंगी, कोई किसी प्रकार का प्रभाव, कोई ताकत नहीं कर पाएगी। जब उस परमपिता में श्रद्धा होगी, उस परमेश्वर में भाव होगा, नाम का अखंड अटूट जाप होगा, सांस के ऊपर पकड़ होगी, शब्द के ऊपर पकड़ होगी, ध्यान के ऊपर पकड़ होगी, और ये आत्मा तक जीव पहुंच गया। इस जीव ने ये मान लिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन करोड़ों करोड़ जन्मों के कारण से परतें इतनी चढ़ गई हैं कि ये जीव अंदर में स्वीकार नहीं कर पा रहा कि मैं आत्मा हूं। इस चीज को ये गुनाह मानने लगता है कि कहीं ये गलत ना हो कि मैं आत्मा कैसे हो सकता हूँ, मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ। परमात्मा तो राम थे, कृष्ण थे, शिव थे, विष्णु थे और अनेकों नाम, मैं कैसे हो सकता हूँ। अरे वो अपनी स्थिति में स्थित हैं, वो अपनी ताकत में स्थित हैं, वो अपने में खोए हुए हैं। उन्होंने अपने आप को पा लिया, उन्होंने अपने आप को जान लिया, उन्हें अपने पहचान हो गई है। और आपकी अभी पहचान नहीं हुई है। आप भी वही तत्व हो, आप भी वही ताकत हो, आप भी वही जल हो जो उनके अंदर है। तो सबसे पहले आप अपने आप के ऊपर काम शुरू कीजिए। जब तक आप अपने आत्मा के ऊपर काम नहीं करेंगे, इसको मजबूत नहीं करेंगे, तो फिर आप लोग अपनी आत्मा के दोषी हो और दोषी को सजा मिल करके रहेगी। सजा कोई और नहीं देगा, सजा आपको अपने आप मिलेगी कि अगला जन्म फिर इस आत्मा का हो जाएगा। ये सजा ही है। हम आप लोग इस संसार के अंदर आए हैं, ये सब भोग भोगने के लिए आए हैं, कर्म अक्षेत्र में आए हैं। ये परमात्मा के भेजे हुए जीव हैं। ये नहीं है कि हम जीवन मुक्त जीव थे और आ गए, ऐसा नहीं है। यहाँ सब जीव जीवन मुक्त होने के लिए आए हैं। कोई जीवन मुक्त जीव नहीं है। वो विशेष जीव होते हैं रामकृष्ण की तरह से, जो जीवन मुक्त होते हुए भी यहाँ आ जाते हैं, जीवों को जगाते हैं, वापिस लौट जाते हैं। वो कुछ जीव ही होते हैं, कुछ आत्माएं ही होती हैं जो विशेष तौर के ऊपर आती जाती रहती हैं। तो हम आप लोग वो विशेष आत्माएं नहीं हैं। हम आप लोग साधना करके उठ सकते हैं, साधना के द्वारा ऊपर जा सकते हैं, साधना के द्वारा चढ़ सकते हैं, साधना के द्वारा आत्मा तक पहुंच सकते हैं, साधना के द्वारा जागृत हो सकते हैं। और बिना साधना के कोई वजूद नहीं है इस जीव का। अरबों अरब जीव, आप मच्छरों तक को देख लीजिए, चींटियों तक को देख लीजिए, जिनको आप एक लगाया बिजली के अंदर प्लग स्विच बटन दबाया, सैकड़ों हजारों मच्छर मर जाएंगे। क्या आप भी उसी योनि के अंदर जाना चाहोगे? अगर आपने भजन नहीं किया, अगर आपने अपने आप को आत्मा समझ के नहीं जाना, अगर आपने अपनी आत्मा को नहीं पाया, तो पहले भी हम किसी जन्म में
ये शरीर भोग करके आए होंगे, आगे भी हमें इस प्रकार के शरीर भोगने पड़ेंगे। कोई नहीं रोक सकता, चाह करके भी नहीं रोक सकते। गुरु आपके हृदय में बीज बो सकते हैं, उनको संभालना आपका काम है। उनको वृक्ष बनाना, दरख्त बनाना, पेड़ बनाना आपका काम है। उसके ऊपर जब फल लगेंगे उनकी रक्षा करना आपका काम है। गुरु आपको रास्ता दिखाएंगे कि अब इसमें जल डालिए, अब इसके जो घास फूस है इसको उखाड़िए, काटिए। गुरु आपको रास्ता दिखाएंगे, इस सीजन में ये होता है। इस प्रकार से सब चीज़ें एक एक करके बताते चले जाएंगे, क्योंकि एक एक कदम जब हम चले हैं तो हमें पता है कैसे चलना है। हम आपको भी सिखा सकते हैं, हाथ पकड़ के ले जा भी सकते हैं, लेकिन वहाँ चलना पड़ेगा। बैठे बैठे काम नहीं चलेगा कि आप सोते रहो और हम आपको उठा ले जाएं। बहुत कम जीव हैं ऐसे जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म हैं, जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा है, जिनके ऊपर परमात्मा की दया है। वो जीव उनके ऊपर नज़र डाली, उठा करके उन जीवों को ऊपर तक ले जाता है, दरबार की झलक कराता है और बोलता है बस इसी स्थिति में रहना। लेकिन उन जीवों के लिए वहाँ रुकना भी बड़ा मुश्किल होता है। ठहराव सबसे बड़ी बात वहाँ पहुँचना है, उससे भी बड़ी बात वहाँ ठहरना है। ये दो काम हो जाए तो हो गया काम। वहाँ ठहरने के लिए ही, वहाँ रुकने के लिए ही इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना प्रयास करना पड़ता है, इतना योगाभ्यास करना पड़ता है, इतना सब कुछ संचित करना पड़ता है, इतना सुमरन करना पड़ता है, इतना सब कुछ ठहराव चाहिए। तभी जब हम मन के तल के ऊपर ठहर नहीं पा रहे, मन का तल बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। जो अपने जीवन में ठीक ठाक रहे, जिन्होंने बुराइयों से बच करके रहे, शरीर के ऊपर संयम किया, नित्य अभ्यास किया, वो भी ठीक ठाक अपने नियम से कायदे से रहे, वो भी अपने मन को काबू में कर लेते हैं। तो फिर जब यही नहीं हो पाएगा तो आत्मा तक कैसे पहुँचोगे? और बिना आत्मा तक पहुँचे सारी चढ़ाई जितनी भी है ये अगली साधना में जुड़ जाएगी। अगर आप इस जन्म में 99 पैड़ी चढ़े, एक रही तो अगले जन्म में वहीं से शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जरूर समझना, अगर आपका कल्याण इस जन्म में नहीं हुआ, अगर आपको अनुभव इसी जन्म में नहीं हुआ, तो ऊपर नहीं होगा फिर कुछ भी। जो होना है, जो करना है, जो पाना है, यही होगा। जो लेके जाना है, जो चाहिए, वो यही होगा और इसी शरीर में होगा, इसी में प्राप्ति होगी। ये नहीं है कि ब्रह्म बन गए तो शरीर बदल जाएगा। ये हो सकता है शरीर का तेज बदल जाए, रंग रूप बदल जाए, ये हो सकता है शब्द में तेज प्रकट हो जाए, ये हो सकता है प्रभावित हो जाए चेहरा, लेकिन शरीर तो यही रहेगा जी। वो तो ब्रह्म का तेज है, आत्मा का तेज है, उस नाम सुमरण का तेज है, जिसको पाने के लिए योगी लोग पहाड़ों में तपस्या करते हैं। पहाड़ों में तपस्या इसलिए नहीं करते कि वो मिल जाए, पहाड़ों में तपस्या इसलिए करते हैं ताकि शरीर को कष्ट हो, शरीर परेशान हो, शरीर दुखी हो। शरीर दुखी होगा, वस्तुओं का अभाव होगा, तो परमात्मा पल पल याद आएगा। दुख में परमात्मा ज़्यादा याद आता है, सुख में परमात्मा कम याद आता है। उन महात्माओं को, साधकों को
योगियों को यह अनुभव है कि कष्ट हुआ शरीर को तो योग लग जाएगा, संसार से चित्त उठ जाएगा, मोह भंग हो जाएगा, पता चल जाएगा सुख और दुख का, दर्द का एहसास होगा तो पता चलेगा कि इस संसार के अंदर हमें भी जाना है शरीर छोड़ करके। तो जब आपको ये चीज़ें अनुभव होने लगेंगी तो समझना परमात्मा दया कर रहे हैं, हमारा मार्ग सही है, हमारा रास्ता सही है और हम सीधे मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। और आप अगर एक बार चले, बीज जिसके हृदय में गिरा नाम का, जिसको नाम प्राप्त हुआ, जागना वहीं से प्रारंभ हुआ। समय कितना भी लगे, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, मैंने बहुत जीव देखे हैं ऐसे जिनके हृदय में संतों ने बीज बो दिया और वो इंतजार कर रहे थे। कुछ जीव ऐसे भी आए मेरे पास जिनके गुरु बोल करके गए थे कि उसके आसपास कोई आएगा और तुम्हें अपने आप बुला लेगा, अनुभव करके तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे जीव भी आए मेरे पास उठ करके कि ये दिखाई दिया, ऐसे अनुभव हुआ। सब प्रकार के जीव आते हैं, सब स्थितियों के जीव आते हैं। तो आप भी बुलाए गए हो, मेरे द्वारा नहीं, अपने अनंत अनंत जन्म के कर्मों के द्वारा, आपके हमारे जन्म जन्मांतर के साथ के द्वारा, उस परमात्मा की कृपा के द्वारा, उसकी मेहर के द्वारा, ताकि ये जीव जाग सके, कल्याण को प्राप्त हो सके, सत्य के मार्ग पर चल सके। तो आप लोग साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, नाम का सुमरण कीजिए। हमारा जो कुछ लोग जिनके अंदर सवाल है कि जन्माष्टमी आ गई, तो जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो रात्रि को मनाया जाता है। हमारा जो सत्संग का कार्यक्रम रहेगा वो भी रात्रि 10:30 बजे का रहेगा, दिन का सत्संग नहीं होगा। हाँ, जो सेवादार हैं, जो साधना करने वाले लोग हैं, यहाँ आ कर के साधना पूरा दिन कर सकते हैं, वो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। लेकिन जो सत्संग का कार्यक्रम रहेगा वो रात्रि का होगा 26 को। तो आप लोग रात्रि को जिसकी भी इच्छा हो वो आ सकते हैं। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।